मैंने उस वीडियो में हिस्ट्री का अध्याय 1 बताया था। इस वीडियो में आपको मैं हिस्ट्री बुक का अध्याय 2 बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आपका 1 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर होगा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र चार्टर कब सौंपा गया था? इसका उत्तर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली भारत के कालीकट तक कब पहुंचा था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 17 मई 1498। यहाँ रॉन्ग हो गया है, सुधार लीजिएगा, 98 होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कब और कहाँ खोला था? इसका उत्तर होगा 1613 ईस्वी में सूरत, जगह का नाम है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर किसके राज दरबार में भेजा था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1608 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? इसका जो उत्तर होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक काल में प्रथम ऐसा कौन सा शासक था जो वीरगति को प्राप्त हुआ? वीरगति का मतलब जो युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया है, मगर इसका उत्तर टीपू सुल्तान होगा। नोट में लिखा हुआ है 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 80% आबादी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, जिस पर मैं वो शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में अंग्रेजों ने किस जिले से प्रवेश किया? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सिंहभूम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवानी मिलने के 2 वर्ष बाद, दीवानी इसको मिला था 1765 ईस्वी। इसके 2 वर्ष बाद मतलब 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत बाद विद्रोह मानभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है अपदस्थ का मतलब होता है जैसे राजा जो पद होता है ना, उसको मतलब बेदखल कर देता है, हटा दिया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर होगा इस विद्रोह का जो नाम है ढाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट कानून अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1793 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर, मील मतलब दूरी यहाँ दिया है, मतलब इसका जो करेक्ट उत्तर होगा प्लासी। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी स्थित है। प्लासी जहाँ मतलब इसका युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जगह का नाम है प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मिर्जाफर। ये था सिराजुद्दौला का सेनापति। प्लासी के युद्ध में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? इसका उत्तर होगा मिर्जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मिर्जाफर को बाद में फिर हटाया, उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता भी है। दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा जो पॉइंट है, एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का शासक सिराजुद्दौला और मीर कासिम था, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मुनरो। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब परीक्षा में आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मिर्जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मिर्जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा जुलाई 1763 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा टीपू सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए हैदर अली के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। हम पहला पॉइंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने लड़ा था। कब कब लड़ा था? प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध लड़ा था 1767 से 69 तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था 1780 से 1784 तक। दूसरा पॉइंट है हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान, मतलब उसका बेटा था। टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ पॉइंट है। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब, उसके बारे में दूसरा पॉइंट है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है, कुछ यहाँ नोट दिया हुआ है, श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान ने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची की निर्यात पर क्या लगा दिया था? रोक। यहाँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्यात यहाँ से नहीं होने दे रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कब लड़ा गया? अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा करने के बाद किस राजवंश को राजकाज संभालने के लिए सौंपा था? इसका जो उत्तर होगा वाडियार राजवंश को। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध। इसका कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। पहला युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1782 को। इसमें सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा एवं शासक थे। आगरा एवं दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सिंधिया और नाना फडणवीस कौन थे? तीसरा पॉइंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा योद्धा एवं तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था? 1817 से 19 तक। 1817 से 19 के बीच में हुआ था। यहाँ नोट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड मिंटो के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका जो उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका जो उत्तर होगा 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी चेन्नम्मा कौन थी? इसका जो उत्तर होगा कितूर की रानी, जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1824 में आंदोलन किया था। बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब आंदोलन किया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1824। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने पंजाब को कब अपने कब्जे में ले लिया? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1849 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने जब पंजाब पर आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब का राजा कौन था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प की नीति या विलय का सिद्धांत अपनाया? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में किसको अपने कब्जे में ले लिया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों के समय बंगाल, बंगाल यहाँ ब्रैकेट में कलकत्ता जगह का नाम है, इसका शहर, मुंबई जिसे बॉम्बे भी कहते थे, और मद्रास को संयुक्त रूप से कहा जाता था जब अंग्रेज भारत में थे, तो ये सबको प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। यहाँ पॉइंट है वॉरेन हेस्टिंग्स ने हर जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालतें स्थापित की।
अब फौजदारी अदालत नोट में दिया है, फौजदारी अदालत काजी एवं मुफ्ती के अधीन होते थे, पर उन पर कलेक्टर निगरानी रखते थे। फौजदारी अदालत जो होता है ना, काजी जिसे जज भी कहता है, जज एवं मुफ्ती को मतलब जज को ये सलाह देता था और कलेक्टर इस पर निगरानी, दोनों पर निगरानी रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे, जो दीवानी अदालतें होते थे उसका जो मुखिया होता था जिला कलेक्टर। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन इससे आ सकता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट। और कब की गई? 1773 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिला के कलेक्टर का मुख्य काम होता था, पहले जो मतलब अंग्रेजों के समय जिला कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था? उत्तर है इसका लगान तथा कर का संग्रह करना, मतलब उसको इकट्ठा करता था, उसके बाद ये अंग्रेजों को देता था। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, लग्न लिखा गया है, लगान होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलेक्टर का कार्यालय होता है, इसका जो उत्तर होगा कलेक्ट्रेट। मुगल सेना की ताकत क्या थी? इसका जो उत्तर होगा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा मुगल शासकों जैसी सेना की भर्ती को कहा जाता है सिपोही। मतलब अंग्रेज जो होता था ना, मुगल शासक जो होता था उसी का जैसे वो मतलब सेना की भर्ती करता था उसी तरह मतलब ये भी करने लगे, इसलिए इसको सिपोही कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1820 ईस्वी के दशक में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई और किसकी महत्व बढ़ती गई? 1820 के दशक में घुड़सवार जो सैनिक थे, घुड़सवार जो घोड़े पर सवार होकर मतलब जो युद्ध करता था, उसकी जो वैल्यू है ना कम होती गई और पैदल, इसका जो उत्तर होगा पैदल सैनिक। पैदल सैनिक जो मतलब पैदल जैसे लेके मतलब पैदल ही जाता था, युद्ध करता था, उसका जो महत्व है बढ़ता गया। भाप के इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाप के इंजन के आविष्कार से पहले जो जब नहीं हुआ था भाप का इंजन का आविष्कार, तब भारत से यूरोप जाने में कितना समय लगता था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 6 से 8 माह का समय लगता था। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाप के इंजन आविष्कार के बाद, भाप का इंजन का जब आविष्कार हो गया उसके बाद भारत और यूरोप जाने में कितना समय लगता था? इसका जो उत्तर होगा 2 से 3 सप्ताह।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 गांव सुतानटी, कालीकटा एवं गोविंदपुर को कितने रुपये में खरीदा था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 1200 लिख दिया है, मगर इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना 12,000 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में 3 गांव सुतानटी, कालीकटा एवं गोविंदपुर को कब खरीदा था? ये डेट भी आ सकता है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कितने रुपयों में खरीदा था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता भी है, ये दोनों आपको याद रखना है। इसका जो उत्तर होगा मतलब कब खरीदा था, 1698 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ट विलियम का किला स्थित था? इसका जो उत्तर होगा कलकत्ता, वर्तमान में इसका नाम है कोलकाता। यहाँ नोट दिया हुआ है बंगाल की शक्तिशाली शासक थे। बंगाल का शक्तिशाली शासक कौन था, मतलब दिया हुआ है। पहला है मुर्शिद कुली खां, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये तो आपको उधर बताए, फुल डेट है। इसका जो उत्तर होगा 23 जून 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला ने किस किले को नष्ट करने का आदेश दिया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा फोर्ट विलियम का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला ने कब कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मई 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ट विलियम का किला सिराजुद्दौला के कब्जे में कब आ गया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 20 जून 1756 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला की राजधानी क्या था? सिराजुद्दौला की राजधानी क्या था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मुर्शिदाबाद, सिराजुद्दौला की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला कलकत्ता को किसे सौंपकर अपने राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए थे? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मानिक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी ओर से मतलब रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला के बीच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।